है। तो पिछले वीडियोस में यानी कि फिजिक्स के हम वीडियो में जो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। हम 10 ऐसे क्वेश्चंस का चर्चा किए थे जो आसान में से आसान थे। तो वो आसान क्वेश्चनवा के कुछ लोग जवाब दिए हैं, अब बाकी सब तो है देख के खाली छोड़ दिया है। सब कौन कौन जवाब दिया है ओकर नाम के तनी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आदित्य कुमार जो हैं जवाब सही दिए हैं। उसके बाद बैड बॉय रोहित भी अच्छा जवाब दिए हैं। उसके बाद कुंदन शर्मा इंटरटेनमेंट भी जो है बेहतर जवाब दिए हैं। और आराध्या आनंद, मनीष कुमार, रोहित जायसवाल, वीरेंद्र कुमार और एमडी शहबाज, ये सभी जो है आंसर दिए हैं। तो इनका नाम जो है लेना बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि यही लोग जो हैं बेटर रिजल्ट लाने वाले हैं। आप लोग का रिजल्ट लाने वाले हैं, आप लोग तो खाली देखेंगे और उसको जो है उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। तो आप लोग भी जो है जब तक क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे तब तक आपका बेटर रिजल्ट कैसे आएगा। हम वीडियो सिर्फ बना रहे हैं तो इससे जो है बेटर रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसके लिए आपको जो है घर पे मेहनत करना होगा। मेहनत जो है मान के चलिए, आज 18 तारीख, 1 तारीख से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है, 12 दिन तो पढ़ना है। और जब ये वीडियोस जाएगा उस दिन से और 1 दिन कम हो जाएगा, यानी कि 11 दिन उसमें आप फोकस नहीं करेंगे पढ़ाई पे, तो हम कितना मेहनत करेंगे। जब ये वीडियोस बन रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर भी जो है आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो है लगातार आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। रसायन विज्ञान का आज सेट है और रसायन विज्ञान का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। अक्रिस्टलीय नॉन क्रिस्टल्स सॉलिड कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। आप लोग जानते होंगे प्लास्टिक कोनो क्रिस्टल है, ओकरा टन टन मारिए तो आवाज करता है, नहीं ने प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। डी नंबर, डी आंसर्स। नेक्स्ट है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कौनो बता देगा एगो लई को कि पिंड केंद्रित में कितना जो होता है अणु की संख्या होता है। केगो? 2 गो होता है। अब पिंड लिखते हैं पिंड, तो पिंड में के गो अक्षर, तो पिंड में 2 गो, एगो प एगो ड, तो 2 गो होगा, है कि नहीं। तो पिंड केंद्रित में 2 गो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे कुछ लोग जो है गड़बड़ा रहे हैं, कोनो 14 मार रहा है आंसर और कोनो 3 मार रहा है आंसर। तो हम बता दे रहे हैं कि घनाकार कह रहा है। अब जब घनाकार कहेगा भाई, तो घनाकार में 3 गो होगा। टोटल ब्रेबस जालक जो है 14 होते हैं, हमरो मालूम है, लेकिन घनाकार में के गो होता है, 3 गो होता है। तो 3 आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किस ठोस के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है। दोष के कारण, यानी कि कौन क्रिस्टल में ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो जाए कि घनत्व कम हो जाएगा। तो शॉर्टकी दोष पढ़े हैं कि नहीं, कि शॉर्टकी दोष अगर क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, घनत्व उसका कम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी आंसर इज राइट आंसर, बी आंसर शॉर्टकी दोष। नेक्स्ट है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किस में व्यक्त किया जाता है। तो मोल बटा में लीटर, मोल बटा में लीटर आंसर होता है कि नहीं। तो ऑप्शन बताइए कौन होगा, ऑप्शन ए होगा। 5 के ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। 6 नंबर, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल कहा जाएगा। कहे के मतलब कि विलायक 1000 ग्राम है, उसमें जो ग्लूकोज घोरा जा रहा है वो 18 ग्राम है। तो बताइए कि वो कौन सा घोल कहलाएगा। तो 0.1 मोलल तोतला जाएगा। वो कहे के मतलब कि तनी मनी ग्लूकोज देंगे तो तोतला के बोलेगा कि नहीं, तब मोलरता जो है मोलल बोले लगेगा, यानी 0.1 मोलल। राइट आंसर बी आंसर राइट आंसर है 6 का। नेक्स्ट है 7 नंबर, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। कोई भी तनु घोल का जो है अनुसंख्य गुणधर्म काची पे निर्भर करता है। तो विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है। काची पे,
विलय की कणों की संख्या पे निर्भर करता है। काची अनुसंख्य गुणधर्म, यानी जितना हम उसमें विलय मिलाएंगे, कहे का मतलब पानी या चीनी, तो चीनी के जितना कण जो है उसी पे डिपेंड करेगा अनुसंख्य गुणधर्म। जितना चीनी मिलाएंगे ओकरे कण के गिनेंगे तो वो अनुसंख्य गुणधर्म जो है उसी पे डिपेंड करेगा, विलय पे। विलय किसे कहते हैं? तो जल में जो घुलता है उसे विलय कहते हैं, और जो अपने अंदर घुला लेता है उसको विलायक कहते हैं। यो में याद करे वाला है। ऑप्शन नंबर 7 के सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर, किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो ये सब संबंधवा जो है आपको याद होना चाहिए। पाई बटा में सी बराबर आर टी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 8 के ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब 9 नंबर की बात करते हैं। तो विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। CuSO4 के जो घोल बनावल गई है ओकरा में 1 मोल कॉपर पर काची निकलता है, काची निकलता है तो बताना है। तो 2 फैराड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 9 के सी। 10 की बात करते हैं। तो फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? तो M इक्वल्स Z इंटू सी इंटू टी इज राइट आंसर बी। 10 का जो है बी आंसर होगा। अब 11 की बात करते हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? यानी कोई विलयन का सांद्रता घट जा रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो मोलर परिवर्तन होगा। मोलर चालकता जो है बढ़ जाती है। जब विलयन की सांद्रता घटती है तो उसका मोलर चालकता जो है बढ़ जाता है। 11 का ए नंबर इज राइट आंसर। 12 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल है? अब सेल नहीं है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो लेक्लांचे प्राथमिक सेल है, गैल्वेनिक प्राथमिक सेल है, मरकरी प्राथमिक सेल है। तो कौन बचल है? एगो लेड संचायक। तो यही आंसर होगा। नहीं कह रहा था तो 12 के डी राइट आंसर। अब 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करती है? ताप, दाब, सांद्रण की इनमें से सभी। तो कोई भी अभिक्रिया होगा तो ताप ओकरा में लगबे करेगा, दाबो ओकरा में लगबे करता है, और सांद्रण तो लगबे करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होता है कि नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 13 के जो है डी आंसर होगा। ठीक है। अब 14 की बात करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? शून्य कोटि जब अभिक्रिया होगा तो उसमें वेग स्थिरांक कितना होगा ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 14 का होगा। नेक्स्ट है कि 15, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो रही है 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? 32 मिनट में 75% हो रहा है तब 50% पूरा होने में कितना लगेगा? तो 16 मिनट लगेगा भाई। 15 के सी नंबर राइट आंसर। अब जो है 16, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग k इंटू ए का होल स्क्वायर इंटू बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो कोटि कैसे निकालल जाता है? तो k अब इंटू ए के होल स्क्वायर दिले है और बी जो है ऐसे ही दिले है, तो एकरो पर ए तो छुपल होगा 1, तो 2 आ 1 3, ऊपर वाला गिन देंगे तो कोटि हो जाता है। तो एक कितना बताइए, कितना होगा? 3 होगा। तो एक आंसर क्या होगा? 16 के बी नंबर आंसर होगा एक। 17, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होनी चाहिए? तो 20 से लेके 40 किलो जूल मोल इनवर्स होना चाहिए। 17 के ए नंबर जो है सही आंसर है। 17 के ए नंबर। अब 18, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है?
तो वैद्युत वैद्युत अनअपघट नहीं कहलाता है, पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, पृष्ठ तनाव कम कर देगा तो क्या कहलाएगा? पृष्ठ तनाव कम करेगा तो पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितना क्वेश्चन के आंसर जो है वो क्वेश्चन में छिपल रहता है, अगर आप उसको समझ के बनाएंगे तो उसका तुरंत आंसर आप बना सकते हैं। 18 के ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं 19 की। तो निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? कोलाइडी विलयन जो है जल में जाते ही कौन बना देता है? सोडियम क्लोराइड तो बनाएगा कहियो नहीं, और नहीं ग्लूकोज बनाएगा, काहे कि वो घुल जाता है सब। बेरियम नाइट्रेट तो बनाएगा नहीं, तो स्टार्च डालेंगे तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। कोलाइडी विलयन केकरा कहते हैं? तो कोई विलयन जो है, कोई विलयन बनाएंगे आ गोंद के तरह हो जाएगा, उसी को कोलाइडी विलयन, यानी कि जिसमें कण जो हैं मिलते नहीं हैं, उसी को कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे कि एक प्रकार का जो गोंद गम हम लोग 5 रुपये में नहीं खरीदते हैं साटे वाला, वो कोलाइडी विलयन का एगो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन का जो है स्टार्च डाल देंगे तो कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। यानी कि 19 के जो है सी आंसर होगा, 19 के सी। अब 20 की बात करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? पायसी कारक कहे के मतलब कि फेनैबो करता है आ छहलबो करता है। तो हमनी के निहाते हैं तो काची फेनैबो करता है, छहलता है, तो साबुनवा, तो साबुन जो है पायसी कारक है, याद रखिएगा पायसी कारक। तो 20 के ए का आंसर होगा। 21 के कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये तो कहियो हम बताऊँ वाला नहीं है। 21 के आंसर कमेंट बॉक्स में, 21 के आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी ये बता दीजिए। 22 नंबर, मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मॉन्ड प्रक्रम, मॉन्डे में ओकर ट्रिक छुपल है। मॉन्ड तो है न, तो निकेल मॉन्ड प्रक्रिया के द्वारा निकेल का निष्कर्षण किया जाता है। तब 22 के ए जो है सही आंसर है। 23, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? जब थर्मोइट विधि किया जाता है तो उसमें कौन जो है अवकारक है? तो थर्मोइट विधि में जो है एल्युमिनियम अवकारक है। 23 के डी नंबर ऑप्शन होगा, डी। 23 के क्या होगा? तो डी होगा। अब 24 की बात करते हैं। तो लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? जब लोहा का निष्कर्षण करते हैं तो धातुमल के रूप में कौन प्राप्त होता है? धातुमल कहने का मतलब कि जमीन से निकाला गया और मेन धातु के बीच का भाग होता है। कहे का मतलब कि जमीन से जो खनिज निकालें, खनिज और शुद्ध करके जो लोहा निकालेंगे, उसके बीच का जो भाग होगा, खनिज को अगर कहें तो खनिज को जो है प्यूरिफाई करके जो बच जाता है उसको जो है धातुमल कहा जाता है, और धातुमल का प्यूरिफाई करके जो है हम शुद्ध लोहा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि धातुमल क्या होगा। तो धातुमल जो है इसका आंसर होगा CaSiO3, यानी कि 24 के सी जो है राइट आंसर होगा। अब 25 की बात करते हैं। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? अब इहो बतावे पड़ेगा, तब पढ़ल बेकार है। 25 नंबर के बी आंसर होगा हीलियम। 25 के बी, हीलियम जो है राइट आंसर है कर। अब बात करते हैं 26 के। तो निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, एक आंसर आप ही देंगे। अब इतना आसान प्रश्नवा का अगर हम कुछ बतावे लगें तो हमर पढ़ल तो आपके पढ़ल में कोनो फर्क है? अब आसान पर आप बतावे लगे क्वेश्चन। तो 26 के सी, 26 के आंसर जो है आप खुद बताइएगा। 26 के आंसर अब आप खुद बताएंगे। 27, ऑक्सीजन और ओजोन काची है? इहो आप ही बताएंगे। 27 के आंसर ऑक्सीजन और ओजोन का है। नंबर देख के आप समझ ही होंगे, अ से ऑक्सीजन और अ से ओजोन, ये का है एक दूसरे के? बताइएगा तो तनी जल्दी। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक है? अब द्विभाषमिक के करा कहते हैं?
तो द्विभाषमिक केकरा कहते हैं, तो इकर तनी परिभाषा आपको याद है तो लिख दीजिए, अन्य तो फिर तो हम बतेबे करेंगे। एक आंसर जो है ए आंसर होगा H3PO3। H3PO3 कहे के मतलब तनी मनी समझ लीजिए, H3PO3 एजा 3 वाला नहीं लेवल जाता है, एजा 3 वाला लेवल जाता है। यहाँ अगर 3 रहे तो ई जो है द्विभाषमिक हो जाएगा। तो H3PO3 जो है द्विभाषमिक है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में रखा गया है? 29 नंबर आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में। 28 के आंसर जो है ए था, 29 नंबर के आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी ये तनी जल्दी ये देखते हैं कितना लोग हैं। काहे कि पिछला बार में तो लगभग 10 गो आंसर दिले था, 10 गो स्टूडेंट, बाकी सब तो ऐसे ही सुतले था सब। नेक्स्ट बात हम बताते हैं अब कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है, यानी कि कौन जो है संक्रमण तत्वों जैसा व्यवहार करता है। तो कॉपर और फेरस कौन होगा? 30 के डी आंसर, 30 के डी आंसर होगा। 31 के बात करते हैं तो क्रोमियम जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम पहला ही बताए हैं, ट्रिक के बाप जो है दे दिए हैं पहला ही कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। नहीं देखे हैं जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। फिजिक्स वाला भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डालल है, वो भी देख सकते हैं उसका। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का होगा, ये आप ही लोग बताएंगे, काहे कि पहला ही हम वीडियो बना दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक के साथ। 31 के आंसर कमेंट बॉक्स में, 31 के आंसर। अब 32 के बात करते हैं, निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? एफ कहे के मतलब कि एफ ब्लॉक वाला के नाम बतावेला है। अब इहो बताए पड़ेगा, तो चलो बता ही देते हैं। लेथेनाइट जो है नीचे वाला ग्रुपवा में होता है लेथेनाइट, वो 4f के भरता है क्रमबद्ध तरीका से, यानी कि एक ऑप्शन जो है ए सही होगा, 32 के ए, 32 के ए। 33 के बात करते हैं तो FeCN6 इन 3- में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था का होगा? Fe की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, तो +3 होगा Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, है कि नहीं? देखिए जैसे कि Fe लिखल है और CN और लिखा हुआ है यहाँ पे 6 और ब्रैकेट बनाया गया है और यहाँ पे 3- लिखल गई है। तो जितना माइनस रहेगा एक ऑक्सीकरण संख्या व उतने रहेगा। तो कितना माइनस में है? 3 में, तो एक ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? +3 में। 33 के बी नंबर आंसर। अब 34 के बात करते हैं, CuNH3 2+ में प्रसंकरण होता है। तो प्रसंकरण देख के तनी डराइएगा नहीं, एक आंसर है C DsP2 का होगा, DsP2 34 के C नंबर। अगर कौनों के लगता है कि आंसर गलत है, जितना भी बताए हैं, तो आपके पास मॉडल सेट है, क्वेश्चन बैंक है, आओ 2-4 गो यूट्यूब चैनल है, ओकरो पर डालल गई है आंसर, ओकरो से मिला लीजिए, है कि नहीं? एकरा आंसर बनाए में लगभग हम ऑफलाइन अपन क्लास 2 घंटा डिस्टर्ब किए हैं, समझ गए? अब नेक्स्ट बात करते हैं तो विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? इहो बतावे वाला है। कोबाल्ट रहता है उपस्थित, 35 के ए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग जो है बिहार बोर्ड में शेर की तरह दहाड़ के आएंगे। कहे के मतलब इतना लिख देंगे कि मास्टरों पूछे लगेगा कि कहाँ से आप पढ़ के आए हैं, है कि नहीं? अगर इतना आसान प्रश्न पूछे लगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है? चतुष्फलकीय ज्यामितीय नहीं है, तब बताइए किकर है? तो NiCO4 के जो है नहीं है चतुष्फल, NiCN4 और इनवर्स 2 जो माइनस है, जैसे कि Ni उसके बाद ब्रैकेट में CN4 और जो है ब्रैकेट में ऊपर माइनस में 2 देवल गई है, एकर जो है चतुष्फलकीय नहीं है। 36 के भी सी आंसर होगा। 27 एथिल ब्रोमाइड के विक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है?
एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराएंगे तो का बनेगा, ई बताना है। तो का बनेगा, तो ब्यूटेन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 37 के। अब ई जो है ई क्वेश्चनवा से हमरा एगो क्वेश्चन याद आ गया है कि जो घरे हमनी के गैस उपयोग करते हैं खाना बनाने में, वो गैसवा सिलेंडरवा में कौन कौन गैस रहता है, ई तनी बता दीजिए। तो तनी एकरा पे एगो ट्रिको है, ए बाप जो है ई ट्रिक है। अब ई ट्रिकवा हम बता दिए तो आप तो इतना बता ही सकते हैं कि कौन कौन गैस रहता है घरे खाना बनाने वाला सिलेंडरवा में, बता दीजिए। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करता है। निश्चेतक मतलब कि बेहोश के रूप में कौन जो है उपयोग कर जाता है, तो क्लोरोफॉर्म कोनो के सुंघा दीजिए और बेहोश कर दीजिए। तो 38 के ए नंबर क्लोरोफॉर्म एगो ऐसा चीज है जो कोनो के निश्चेतक कर सकता है। अब है 39, निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है। CCl3CHO, CCl3CHO इज राइट आंसर, 39 के ए नंबर। अब 40 की बात करते हैं। तो जब CH3OH बॉन्ड Mg बॉन्ड X से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है। तो इहो में बतावे वाला है, मीथेन बनल है, याउगा बनल है, 40 के सी नंबर। 41 की बात करते हैं। तो सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन है। एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वो कौन सा है, तब बताइए। 41 नंबर का जो है आंसर बता सकते हैं आप लोग, अगर नहीं बता सकते हैं तो फिर हम बताएंगे। तो 41 नंबर का जो है CnH2n+1O, CnH2n+1O जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर होगा। 41 के बी आंसर होगा। आप लोग जो हैं एक बार मिला लीजिए अपने मॉडल्स पेपर में और उसको जो है याद कर लीजिए, सिर्फ मॉडल पेपर 1 का, बाकी सब तब बेकारे है सब, लेकिन पढ़ लेंगे तो हर्जा थोड़ी करेगा। ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे उसका भी, लेकिन जो है उसका सर्च कर करके आप याद करेंगे, काहे कि मॉडल सेट में आंसर सब गलतियाँ दिले है। नेक्स्ट बात करते हैं 42 के। 42 है कि एथेनॉल का समावेवी निम्नलिखित में कौन है। तब डाईमेथिल ईथर है। एथेनॉल का समावेवी कौन है, तो डाईमेथिल ईथर। एथेनॉल तो डाईमेथिल, डाइनमेथिल, याद हुआ। 42 के बी नंबर, 42 के बी नंबर इज राइट आंसर। 43, निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है। ल्यूकास अभिकर्मक कौन है, तो ई तनी है क्वेश्चन जो लगा कि हाँ 12th लेखा क्वेश्चन है। तो अनार्द्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl जो है ये राइट आंसर है 43 के ए नंबर। अब नेक्स्ट है 44, रेक्टिफाइड स्प्रिट में क्या यानी कितना प्रतिशत एल्कोहल रहता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट में कितना प्रतिशत एल्कोहल रहता है। एल्कोहल के मतलब वो है जेकरा पीला पन्नासा आवे लगता है। अरे दारू के बात कर रहे हैं रे पागल। तो 44 के बी नंबर जो है 95.5% एल्कोहल रहता है 44 के बी। 44 के बी इज राइट आंसर। अब एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र का है तो CnH2NO इज राइट आंसर। 45 के बी आंसर, 45 के बी आंसर इज राइट आंसर। 46, आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। एसीटोन। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। एसीटोन इज राइट आंसर। 46 ए इज राइट आंसर। 46 के जो है ए राइट आंसर होगा। 47, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को अगर मिश्रण करके गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो एथेनॉल बनता है। 47 के डी नंबर एथेनॉल बनता है। 48, C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशील का सही क्रम बताना है। यानी C6H5MgBr में सबसे पहले
कौन क्रियाशील है, उसके बाद उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला क्रियाशील पहले रखेला है। निम्न के साथ क्रियाशील का सही क्रम उसको सजाना है। तो दूसरा पहले होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद पहला होगा, दूसरा तीसरा पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 48 के सही होके वाला है। अब जो है 49 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है, तो पिक्रिक अम्ल इज राइट आंसर, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह जो है नहीं है। 49 के सी नंबर। 50 मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है, तो एस्टर का है। 50 के ए नंबर इज राइट आंसर। 50 के ए राइट आंसर है। 51 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मिल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है, यानी कि कौन सा अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मिल्डिहाइड के बीच जो है अंतर किया जा सकता है। तो NaHCO3 के तहत हम लोग फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मिल्डिहाइड को जो है अलग कर सकते हैं। 51 के डी। अब कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, तो एगो क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चनवा के आंसर दे दीजिए। अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, जाके वीडियो देखिए, ट्रैक पर बनावल गई है, जरा देखला के बाद आपको अम्ल के स्रोत याद हो जाएगा कि कौन से अम्ल कहाँ से पाया जाता है। जैसे कि एस्टियरिक अम्ल वसा में, एस्टियरिंग को वश में करेंगे, यानी कि एस्टियरिक अम्ल वसा में पाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारा ट्रिक बताया गया है, जाके उस वीडियो को देखिए पहले। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन सा है। बॉन्ड NH2 इज राइट आंसर। 53 के बी आंसर सही है। 52 के कौन सा आंसर बताए थे, 52 अभी आंसर नहीं हुआ है, 51 हो गया है, तो 52 पहले सुन लीजिए। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है, तो CO बनता है। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ अगर गर्म करेंगे तब क्या बनता है, तो CO बनता है। डी 52 के डी इज राइट आंसर। अब कोनो पूछे वाला एगो प्रश्न हमारा मन में आ रहा है कि सांद्र किसे कहते हैं, तो सांद्र कहे कि मतलब ने गर्म है यानी ज़्यादा ठंड है, यानी बीच में रहता है, ओकरे सांद्र कहल जाता है। एगो इतिहास में शीत युद्ध होता है, शीत युद्ध जो देश से मारपीट नहीं होता है, नहीं गोली बंदूक से, खाली बातें बात में देश के बीच जो है लड़ाई चलते रहता है, ओकरे शीत युद्ध कहल जाता है। नेक्स्ट बात है 53 की कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन है, तो बॉन्ड NH2 जो है, यानी कि 53 के बी। वीडियो जो है लंबा हो रहा है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काहे कि आप पढ़ने के लिए ही बने हैं, तो आपको पढ़ना ही होगा। मात्र 20 दिन तक पढ़े के बात है, ओकरा बाद पढ़े ला कोनो बात है नहीं ना। 20 दिन पर 20 दिन का, हम 20 दिन कह रहे हैं, 12 दिन पढ़ेला है। अब बात कर रहे हैं 54 के एथिलेमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है। इनमें से कौनो ऑप्शन में सही नहीं है। C2H5OH बनबे नहीं करता है, CH3COOH बनबे नहीं करता है, C2H5NO2 बनबे नहीं करता है, तो एक और ऑप्शन 54 के डी होगा आंसर। 54 के डी आंसर जो है राइट आंसर। अगर आपको लगता है कि कोनो बनता है तो बना के हमको तनी बताइएगा। तो 55 है एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NOH के साथ कराने पर क्या बनता है, तो मेथिलेमीन बनता है। 55 के बी नंबर। 55 के बी नंबर। 56 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है। एल्काइलेशन कौन में संभव है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में एल्काइलेशन जो है संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है 56 का। 56 का डी। 57 निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा होता है, बतावे वाला नहीं है। 57 के आंसर तो नहीं कमेंट बॉक्स में, कौन सबसे ज़्यादा मीठा होता है, 57 के आंसर कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन स्टीरोइड से संबंधित है,
तो ये बता देते हैं स्टीरोइड, यानी रॉड जितना गर्म होता है उतने सूर्य के प्रकाश गर्म होता है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन विटामिन? डी। तो स्टीरोइड केकरा में? तो डी में। तो विटामिन डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 59 की बात करते हैं, निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? एहू बतावे वाला नहीं है। 59 के आंसर कमेंट बॉक्स में। कौन जो है शरीर में नहीं बनता है, ओकरा हमनी के बाजार से कीन के खाते हैं तो हमनी के शरीर जो है तनी मोटा ताजा होता है। वो बतावेला है आंसर कि एंजाइम होगा कि विटामिन होगा कि प्रोटीन होगा कि हार्मोन होगा, आप ही बताइएगा। अब नेक्स्ट है 60 नंबर कि डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म कौन सा है? तो गुएनिन, एडेनिन, साइटोसिन इज राइट आंसर बी। 60 के बी आंसर इज राइट आंसर। 61 की बात करते हैं तो 61 में प्रश्न है कि पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है? पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है? तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। 61 के सी आंसर, 61 के सी हो गलवा। तो अब आते हैं 62 में कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गंधकीकरण कहेंगे, आउ का कहेंगे। रबर जब जलाते हैं तो क्या महकता है कि नहीं? तो गंधकीकरण। रबर के सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो गंधकीकरण। 62 नंबर के सी नंबर आंसर होगा सही। 63 नंबर निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक जो है उच्च घनत्व वाला कौन होता है? पॉलीथीन। कहे के मतलब कि योगशील बहुलक, याद करे के ट्रिक कि योगशील अगर पॉलीथीन हमनी के लेंगे बाजार में से तो कमजोरका में सामान लेंगे कि तुरंत वो टूट जाए, वो योगशीले नहीं होगा। उच्च यानी कि उच्च पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन लेंगे कि योगशील होके। तो योगशील बहुलक कौन होगा? उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। 63 के सी। 64 ब्यूनाएस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ब्यूनाएस जो है ब्यूटाइन एवं स्टीयरिन का है। 64 के बी आंसर, 64 के बी आंसर। 65 निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? कृत्रिम मीठा भी करता कहे के मतलब केकरा अलगे से यानी कि मानव द्वारा बनावल गया है मीठा, सबसे ज़्यादा मीठा बनावल गई है। तो सैक्रीन है कि एस्पार्टेम है कि सोडियम साइक्लोमेंट है कि इनमें से सभी है? सैक्रीनो मीठे होता है, एस्पार्टेम भी मीठे होता है, सोडियम साइक्लोमेट भी मीठे होता है। आई सब जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया है। कृत्रिम रूप कहे का मतलब कि भगवान के देवल हैं। जैसे कि गन्ना जो है, गन्ना के हम लोग खाएंगे तो मीठे लगता है, वो तो भगवान के देवल है। लेकिन कृत्रिम जो बनावल गई है मानव के द्वारा, समझ गए? तो डी नंबर 65 के डी, 65 के डी राइट आंसर। 66 की बात करते हैं तो बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? बेलियम का उपयोग केकरा रूप में किया जाता है? तो उपशामक के रूप में बेलियम का उपयोग करल जाता है। 66 के डी बेलियम शामक, बेलियम शामक के रूप में। 67 रासायनिक रूप में एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है? रासायनिक रूप में एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है? तो 0 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, डी आंसर सही होगा। 67 के डी, 67 के डी। 68 निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो फिनॉल। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका हम लोग करते हैं? तो फिनॉल के। कहते नहीं है कि तनी डिटॉल लगा दो, हेजा चोट लग गई लख, डिटॉल फिनॉल, डिटॉल से याद रखेंगे फिनॉल एंटीसेप्टिक के रूप में, है कि नहीं? तो एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल। 68 के ए, 68 के 69 के बात करते हैं तो निम्नलिखित में से सी सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड ओ समूह उपस्थित रहता है काची में, तो कीटोन में रहता है। 69 के सी हो गलवा। 70 के बात करी थी तो निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एल्कोहल है? तो बी आंसर जो है टर्शियरी एल्कोहल है। टर्शियरी एल्कोहल इज अ बी आंसर। 70 के बी आंसर इज अ राइट आंसर। तो अब जो है केमिस्ट्री इज योर कंप्लीट, केमिस्ट्री जो है अब कंप्लीट हो गया है। किन्हीं का डिमांड है कि इंग्लिश में आप नहीं करवा रहे हैं, तो आप बताइए मॉडल सेटवा में खाली हिंदी में लिखल है हो, तो इंग्लिश में कैसे करवाएंगे? हिंदी में करवाने में 40 मिनट लगई थी, अब इंग्लिश में फिर 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ओकरा में 80 मिनट लगते।
तो एक दिन में एको वीडियो हुआ नहीं आता तो फिर पढ़बल लोग कैसे। तो पढ़ेला जो है डेली वीडियोस डालना ज़रूरी है। डेली वीडियो का कितना दिन, 12 दिन की आप ज़रूरत है कि नहीं। 12 दिन बाद तो आप जाएंगे तो एकदम दहाड़ेंगे शेर के तरह बिहार बोर्ड में। शेर के तरह दहाड़ना है बिहार बोर्ड में, काहे कि हम लोग बिहारी हैं, बस से बिहारी, ह से हमेशा, र से रंगदार हैं। तब शेर के तरह जाके दहाड़ना है बिहार बोर्ड में। ऐसा के रिजल्ट जो है 90+ आना चाहिए। 90+ आवेला जो है दिन भर पढ़ते रहिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हमरे से पढ़िए, जेकरा भी आपको मन कर रहा है, जौन अच्छा पढ़ाते हैं सब भी पढ़िए, काहे कि कौनो मास्टर जो है कम नहीं। एगो मास्टरे और माई बाबू जो है चाहता है कि आप आगे बढ़ें, बाकी सब तो आपको पीछे ही नीचे के फेर में रहता है। तो कौनो मास्टर जो है आपको चाहेगा कि हम आपको जो है बेटर बनाने का प्रयास करें, तो आप बेटर बनने का प्रयास भी करें। किसी से भी पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए और उनका जो है सम्मान किया कीजिए। उनका सम्मान आपका सम्मान होगा। किसी को आप इज्जत देंगे तो आपको भी जो है इज्जत मिलेगा। ये बात जो है 100% गारंटी के साथ है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसी तरह देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। बस मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना है और एग्ज़ाम के आखिरी दिनों तक हमारा जो है आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक परीक्षा के फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जाचिए, आप समझना है समझ लीजिए। सो गाइस वीडियो देखें, वीडियो देखने के लिए